तो बच्चों आज हम केसेस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम किस तरह से ड्राइव करते हैं। तो जब हमारे पास कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी किसी टाइम t के बाद उसको हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, dv/dt। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड dv इज इक्वल टू a dt। अब इनिशियली जो है हमने क्या बोला कि एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और किसी टाइम t के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो अब हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, v, और इसकी लिमिट आ जाएगी u टू v, और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा है, dt। इसकी dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t ओनली, और जो लिमिट आएगी वो 0 टू t। तो वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा b माइनस u इज इक्वल टू a t। तो बच्चों ये जो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करके हम इस तरफ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके बाद अगर हम इसी इक्वेशन को आगे यूज करें तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, वेलोसिटी को dx बाई dt दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहां से क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब अगर इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो हमने क्या करा, इसकी इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन पे तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल कहाँ पे था, 0 के ऊपर, और कुछ टाइम के बाद t इज इक्वल टू t के बाद पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, एक पोजीशन s पे पहुंच गया। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x लिमिट 0 टू s, यहाँ पे u dt, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, u dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t, और लिमिट 0 टू t प्लस a t डॉट dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t स्क्वायर बाय 2, और इसकी जो लिमिट होगी वो 0 टू t होगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसकी जगह पे आप पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरह से जो है हम इन इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ये जो हम मेथड कर रहे हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं कैलकुलस मेथड। अगर आपको डेरिवेशन में इस तरह से पूछा जाए, डिराइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, तो आप इस तरह से उसको ड्राइव करेंगे। तो बच्चों इसी तरह से अगर हम इस रिलेशन को यूज करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dx इंटू वी। देखो एक्सेलरेशन को हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, dv बाय dt, इसको हमने क्या करा, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, dv बाय dx, कुछ रीअरेंज करा मैंने इसको, इंटू dx बाय dt। तो बच्चों dx बाय dt क्या बन गया, b। तो हम क्या लिख सकते हैं, dv बाय dx इंटू b। तो एक्सेलरेशन को इसी तरह हम, इसीलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इस तरह से इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, a dx इज इक्वल टू v dv। अब सपोज कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इस बॉडी की, u थी, और जब डिस्प्लेसमेंट s पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई उस टाइम के ऊपर। तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो,
तो dx की इंटीग्रेशन आपको पता है सिंपली x आएगी, और जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यह बन जाएगा सिंपली as इज इक्वल टू v की इंटीग्रेशन होगी v स्क्वायर बाई 2, और इसकी जो लिमिट होगी दैट इज u टू v, तो यहाँ पे बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा, इस 2 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 2as। तो बच्चों ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से आप लोग इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हो यूजिंग कैलकुलस मेथड। और बच्चों ये तीनों जो डेरिवेशन अभी तक हमने करी है ये हैं जब हमारे पास जो मोशन होगा वो कैसे होगा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग nth सेकंड, कि nth सेकंड में किसी पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है, इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझो कि सपोज t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल यहाँ पे था, अब t इज इक्वल टू 1 के ऊपर पार्टिकल यहाँ पे आ गया, t इज इक्वल टू 2 के ऊपर यहाँ पे आ गया, t इज इक्वल टू 3 के ऊपर यहाँ पे आ गया। जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी u थी, और ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर है पार्टिकल। इस तरह से पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है। अब देखो जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तो ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये किसमें होगा, फर्स्ट सेकेंड में, और ये वाला डिस्टेंस किसमें होगा, सेकेंड सेकेंड, और ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसने ये यहां से लेके यहां तक दैट इज इन थर्ड सेकेंड। अब देखो ये जो मोशन है ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहां पे होगा क्या कि जो ये वेलोसिटी है दैट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, और वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट सेकेंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सेकेंड सेकेंड में, और सेकेंड सेकेंड से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो थर्ड सेकेंड में। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा वो कुछ अलग होगा। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड ऑफ मोशन। तो देखो अगर सपोज डेल्टा एस nth क्या है, उसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो डेल्टा एस nth हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जितना डिस्टेंस उसने nth सेकेंड में ट्रेवल करा माइनस जितना डिस्टेंस उसने n-1 सेकेंड में ट्रेवल करा था। ठीक है, जैसे कि आपको बोलूं मैं कि थर्ड सेकेंड के बाद, तो यहां पे क्या आएगा 3, और यहां पे कितना है 2, तो उसी तरह से हम क्या निकालेंगे डेल्टा एस nth, मतलब इसमें इस टाइम इंटरवल में उसने जितनी डिस्प्लेसमेंट करी वो क्या होगी, उसकी nth सेकेंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर है? तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, Sn-1 करेंगे। तो इसको हम सिंपली यूज करेंगे रिलेशन यहाँ पे कौन सा, S इज इक्वल टू जो हमने पढ़ा था, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे t कहां से कहां तक होगा, t इज इक्वल टू n-1 टू t इज इक्वल टू n। यहाँ पे पुट कर देंगे हम t की जगह पे, तो पहले कितना आएगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। इसको ओपन करो तो ये कितना बन जाएगा, un प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस माइनस un प्लस u। अब इसको आप अंदर लेके जाओगे, स्क्वायर को ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 a प्लस an। ठीक है, तो अब un से un कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस 1/2 a हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, इन दोनों में से 1/2 a कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1/2 a कॉमन आ गया, अंदर बचेगा कितना 2n-1। इस वाले को हमने रीअरेंज करके लिख दिया थोड़ा सा।
अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे अगेन तो कितना बन जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, an माइनस 1/2a, तो सेम यही इक्वेशन फिर से बन जाएगी। तो ये आई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s nth सेकेंड में। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि 6 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो आप सिंपली क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 2, और n कौन सा है, 6 ना, एक्सेलरेशन कितनी है उसकी 2, n कितना दिया आपको 6, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 1, 2 इंटू 6 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2, और अंदर कितना बन गया 11। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, 11 मीटर का। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हम जो ये रिलेशन है इसको यूज करेंगे। तो अभी हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी पहले, उसके बाद एक ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इंपॉर्टेंट है काफी।